तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी लोन ऐप से लोन लिया है और लोन लेकर आप फंस गए हैं क्योंकि आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करने की धमकी दी जा रही है या कॉल किया जा रहा है आपके रिश्तेदारों को, उनको धमकाया जा रहा है, उनको गालियां दी जा रही हैं, उनसे अभद्रता की जा रही है। आपके घर पे भी कॉल किया जा रहा है और उनसे अभद्रता की जा रही है। तो ऐसे में आप क्या करते हैं? आप एक ऐप का लोन चुकाने के लिए फिर दूसरे ऐप से लोन लेते हैं और फिर दूसरे ऐप का लोन चुकाने के लिए आप फिर तीसरे ऐप से लोन लेते हैं। अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और वो ऐसा ही करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे बताया है कि हम एक ऐप का लोन चुकाने के लिए दूसरे ऐप से लोन लेते हैं। और जब आप एक ऐप का लोन चुकाने के लिए दूसरे ऐप से लोन लेते हैं तो आपको उतनी राशि या उतना अमाउंट प्राप्त नहीं हो पाता जिससे कि हम पहले ऐप का लोन चुका पाएँ। तो आप एक से नहीं, दो ऐप से लोन लेते हैं, फिर उन दो का चुकाने के लिए आप 6 ऐप से लोन लेते हैं। ऐसे करके आप एक ऐसे भंवर-जाल में फंस जाते हैं कि वहाँ से निकलना आपके लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो आज की इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप भी ऐसे किसी भंवर-जाल में फंस गए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको आज बहुत कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे और तो मैं करता हूँ अब स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आती है तो सबसे पहले लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोबारा से याद दिला रहा हूँ, अगर वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन रेड है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस कीजिए और उसके बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो सीधे मैं पॉइंट पर आता हूँ। क्या आपने कभी एक ऐप का लोन चुकाने के लिए दूसरे ऐप से लोन लिया है? क्या आपने कभी ऐसा किया है? अगर आपने कभी ऐसा किया है तो आप एक भंवर-जाल में फंसते चले जाते हैं, और क्योंकि एक ऐप का लोन चुकाने के लिए आप दो और ऐप से लोन लेते हैं और दो और ऐप का लोन चुकाने के लिए आप फिर 6 और ऐप से लोन लेते हैं और आपके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है कि फिर आपको समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं और मुझे क्या करना चाहिए ऐसे में। तो आज पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। सबसे पहला आपको जो कदम उठाना है वो करना है सभी लोन ऐप से, जितने भी ऐप से आपने लोन लिया है, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा अंधाधुंध ब्याज चार्ज कर रहे हैं, आपको बहुत ही कम दिनों का टेन्योर देते हैं और आपको बहुत ही मेंटली हरासमेंट करते हैं। तो ये जो भी मेंटली हरासमेंट करते हैं, सबसे पहले आपको इनके सबूत अपने पास कलेक्ट करके रखने हैं। सबसे पहला काम आपके लिए ये करना है, अलग एक फ़ोल्डर बनाइए एसडी कार्ड में, और जो भी कॉल करते हैं, जो भी व्हाट्सअप करते हैं, उसके स्क्रीनशॉट और कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह और फोटोज़ वगैरह, जो भी ये धमकियाँ देते हैं, वो सब कुछ आपको वहाँ पर कलेक्ट करके रखना है। नंबर 1 पहला काम है, जितने भी एविडेंस हैं वो हमने कलेक्ट कर लिए एक अलग फ़ोल्डर में। अब हमें दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है, हमें इनके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करानी है पुलिस स्टेशन में। अगर ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर रहे हैं या कॉल करने की धमकी देते हैं, क्योंकि जब आप ऐप को इंस्टॉल करते हो उस समय ये परमिशंस आप इनको अलाउ कर देते हो, तब तो आप नहीं सोचते हो कि बाद में जो ये हम परमिशन अलाउ कर रहे हैं तब क्या होगा, क्योंकि अगर आप परमिशन अलाउ नहीं करोगे तो फिर आपको लोन ही नहीं देंगी ये कंपनियाँ। ऐसा भी इनका फंडा है। तो आप आराम से इनकी परमिशंस को अलाउ करते चले जाते हो और फिर ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को डाउनलोड कर लेते हैं, आपके फ़ोटो को डाउनलोड कर लेते हैं, आपकी गैलरी को एक्सेस कर लेते हैं और फिर ये आपको ब्लैकमेल करते हैं। और कहीं कहीं तो मैंने ये भी देखा है, कुछ सब्सक्राइबर ने ये भी बताया है कि उन्होंने लोन पे कर दिया, उसके बाद फिर भी वो लोन मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, आपको फिर से चुकाना पड़ेगा, आपका रीपेमेंट हुआ नहीं है और हमारे पास शो नहीं हो रहा है। मतलब ये कौन सी बात होती है यार? ऐप के अंदर शो हो रहा है, उनके एजेंट के पास शो नहीं हो रहा है, ठीक है, और उनके एजेंट के पास सो रहा है तो ऐप में शो नहीं हो रहा है। मतलब कुछ भी, आप किसी के फ़ोटो वीडियो रख के और उनको ब्लैकमेल कर रहे हो। मतलब उनके रिश्तेदारों को बता दोगे कि उन्होंने लोन लिया है तो वो व्यक्ति दोबारा से पेमेंट कर देगा। या आपने अगर मान लीजिए लोन नहीं चुकाया समय पे, तो आपको ये धमकी मिल रही होगी कि हम आपके रिश्तेदार को कॉल कर देंगे और जो है मतलब आपको बदनाम कर देंगे। बस यही तो डर होता है ना आपके दिमाग में। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट इनके खिलाफ रजिस्टर करानी है। अब पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेंट कैसे रजिस्टर कराएंगे? आपको पुलिस को पूरे एविडेंस दिखाने होंगे, जो भी आपके साथ में हो रहा है इंसिडेंट, और आपको बताना होगा कि मेरी मेंटल कंडीशन भी ये चल रही है कि इनकी वजह से मैं रात में सो भी नहीं पा रहा हूँ, मैं इतना परेशान हूँ और ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा धमकियाँ दे रहे हैं, मुझे मेंटली हरासमेंट कर रहे हैं। ये बात आपको पुलिस को बतानी पड़ेगी। अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही, आप उससे ऊपर के उच्च अधिकारियों से मिलें,
उनके पास अपनी कंप्लेंट लेके जाएं। अगर वहाँ भी नहीं सुनी जाती तो आप कोर्ट के माध्यम से कंप्लेंट रजिस्टर कराएं, लेकिन कंप्लेंट आपको रजिस्टर करानी ही होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा जो ब्याज है, मान लीजिए ब्याज तो जो है वो मेरे ख्याल से शायद कोई ही नहीं लेता होगा, कोई भी एनबीएफसी और कोई भी बैंक इतना ज़्यादा ब्याज चार्ज नहीं करते होंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्याज होता है कि आपने मान लीजिए सबसे पहले तो प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे पैसे काट लेते हैं, आपको पता ही होगा। 5,000 का आप इनसे लोन लोगे, 3,500 आपके अकाउंट में आएंगे, हो सकता है कहीं कहीं पे तो 3,000 रुपये ही देते हैं। अब पुलिस कंप्लेंट आप करा देंगे या कोर्ट के माध्यम से कंप्लेंट करा देंगे, तो केवल कंप्लेंट ही नहीं करानी है, हमें एफआईआर लॉन्च करानी है, जिसमें धाराएं लिखी हों प्रॉपर कि किस किस धारा में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये काम तब होगा जब आप किसी वकील के माध्यम से कराएंगे तो ज़्यादा सरलता से हो जाएगा। तो कोर्ट या वकील के माध्यम से ये सारे काम कराइएगा, और हो सके तो जल्द से जल्द इन सब काम को अंजाम दीजिएगा, मतलब अपने पास एविडेंस कलेक्ट कीजिए और पुलिस कंप्लेंट कराइए। अब हमको क्या करना है, अब हमें इनसे जो तीसरा काम करना है वो हमको लोन एग्रीमेंट लेटर लेना है, और अगर ये लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं देते हैं या देते हैं, दोनों ही कंडीशन बताऊंगा, तो हमें इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर की डिमांड करनी है। अगर ये बोलते हैं कि नहीं हम लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं देंगे, तो फिर आपको आरबीआई के सचेत पोर्टल में कंप्लेंट करनी है। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा आरबीआई सचेत पोर्टल, और आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि ओरिजिनल सचेत पोर्टल की वेबसाइट होनी चाहिए, वहाँ पे जाइए, कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए विद एविडेंस विद प्रूफ, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी। और अगर ये आपको लोन एग्रीमेंट लेटर देते हैं और वहाँ पर आपको लगता है कि ज़्यादा ब्याज चार्ज कर रहे हैं और इन्होंने आपको मेंटली हरासमेंट किया है, तो आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर कराइएगा। गूगल पे लिखिएगा आरबीआई कंप्लेंट पोर्टल, शायद पहला लिंक आता है, हाँ पहला ही, तो वहाँ पर जाइए और फाइल ए कंप्लेंट में जाके कंप्लेंट रजिस्टर कराइएगा। इसके बाद आपको क्या काम करना है ये बताता हूँ। चौथा काम, 3 शायद मैंने आपको बता दिए हैं, चौथा काम आपको करना है ये कि आपको साइबर क्राइम में कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, www.cybercrime.gov.in, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का ये उल्लंघन कर रहे हैं और आपके साथ मतलब जो है आपके डेटा जो आपकी प्राइवेसी है उसको ब्रीच कर रहे हैं, तो साइबर क्राइम में भी कंप्लेंट रजिस्टर करा दीजिए। ठीक है, साइबर क्राइम में जब आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे तो वहाँ पर भी आपको एक्नॉलेजमेंट कॉपी मिलेगी, जैसे कि आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं, कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं, एफआईआर लॉन्च कराते हैं, तो उसकी आपको एक कॉपी दी जाती है। ऐसी साइबर क्राइम में भी जब आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे तो आपको उसकी एक कॉपी मिलेगी, और सॉफ्ट कॉपी है जो भी हो, साइबर क्राइम में आप रजिस्टर कराएंगे या आरबीआई कंप्लेंट पोर्टल में कराएंगे, हर चीज़ में आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर या एक्नॉलेजमेंट की कॉपी मिलेगी आपके लिए। तो इसके अलावा आपको क्या काम करना है, जो 5वां सबसे ज़रूरी काम है, और आप नहीं चुका पा रहे हैं इनका कर्ज, और आप कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं, बहुत ज़्यादा ब्याज का बर्डन आप झेल रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा ब्याज चुका चुके हैं और चुके हैं, मतलब सॉरी, मतलब कि पहले चुका दिया गया है, तो फिर आपको क्या करना है कि आपके पास पैसे नहीं हैं अभी चुकाने के लिए, तब आपको एक काम करना होगा। आपने सभी रिलेटिव जिनके कॉन्टैक्ट नंबर इनके पास हैं और ये आपको धमका रहे हैं, उन सभी रिलेटिव्स को मैसेज करना होगा कि मैंने ऐसे ऐसे कंप्लेंट रजिस्टर करा ली है, मेरा मोबाइल फ़ोन हैक किया गया है एक लोन ऐप्स के द्वारा, और वो मेरे मोबाइल में से मेरे डॉक्यूमेंट्स निकाल कर या मेरी पिक्चर्स वीडियोस निकाल कर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ऐसे अगर आपके पास कोई कॉल आता है और वो ये कहते हैं कि इन्होंने हमारी कंपनी से लोन लिया है और जो है कि हमारा लोन नहीं चुका रहे हैं, आपका नंबर गारंटर के तौर पे दिया गया है, या ऐसी कोई भी बात वो करते हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि ये फेक लोन ऐप्स वाले हैं, तो इनका कोई रिस्पांस मत दीजिएगा। और दूसरी बात, मैंने इस बाबत में कंप्लेंट रजिस्टर करा दी, मैं आपको कंप्लेंट की फ़ोटोज़ भेज रहा हूँ। तो ऐसे करके आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा दीजिएगा यही सेम चीज़, लिख दीजिएगा वहाँ पर कुछ भी जो भी आपके विचार हों तो वो लगा दीजिए, इससे कि सारे आपके कॉन्टैक्ट सीन कर लें आपका व्हाट्सएप स्टेटस, और वो देख लें कि हाँ भाई बंदा जो है वो जेन्युइन इसकी प्रॉब्लम है। अब ये क्या करते हैं, ये माँ बाप को कॉल करते हैं, उनको गालियाँ देते हैं, आपके घर में कॉल करेंगे, आपकी सिस्टर के लिए, आपके भाई के लिए, उनको गालियाँ देंगे, उनसे अभद्रता से बात करेंगे, उनसे बहुत ही बदतमीजी भरे मैसेज भेजते हैं ये व्हाट्सएप पर। आपको ये सब कुछ मैनेज करना होगा, मतलब अपने घर वालों को भी आपको समझाना होगा अगर ये उनके पास मैसेज करते हैं तो। और देन आपको जब तक लोन एग्रीमेंट लेटर ना मिले, प्रॉपर एनबीएफसी का आपको पता ना हो, तब तक इनसे बोल दीजिएगा कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा, आप कुछ भी कर लीजिए। आपको लीगल नोटिस निकालना है, आप लीगल नोटिस निकालिए। फेक लीगल नोटिस तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे होते हैं। अगर ये ओरिजिनल लीगल नोटिस भेजते हैं तब इनके जो एविडेंस है उसके साथ इनको कोर्ट में आप जाइएगा,
और इनके खिलाफ़ कंप्लेंट रजिस्टर कराइएगा, तब इनको इनकी औकात पता चल जाएगी। और ऐसा वैसे हुआ नहीं है किसी के पास लीगल नोटिस वगैरह, ऐसे ये बेचते नहीं 2-2 4-4 हज़ार रुपये के लोन में। लेकिन अगर फिर भी भेज दें, क्योंकि ये खुद ही रजिस्टर्ड नहीं है, ये क्या लीगल नोटिस भेजेंगे, तो आपको इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। और ज़्यादा लोन ऐप से लोन मत लो। एक का लोन चुकाने के लिए मेरी विनती है आप सभी लोगों से, हाथ जोड़ के गुजारिश है, सुसाइड जैसा कोई भी कदम ना उठाएं कभी भी, किसी भी हालात में। आपको बस इतना सा काम करना है, आप ये काम कीजिए और देन आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको कैसा फील हो रहा है ये सब कुछ करने के बाद में। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।